नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम NTE UGC नेट JRF दिसंबर 2022 का द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र देख रहे थे। हमने प्रश्न संख्या 65 तक कर चुके थे और अब हम प्रश्न संख्या 66 से शुरू करेंगे। तो इसमें है सूची एक को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में है उच्चारण स्थान के आधार पर नाम और सूची 2 में है व्यंजन ध्वनियाँ। तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, वश्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी A3। तालव्य ध्वनियाँ च, छ, ज, झ। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ। कंठ क, ख, ग, घ। वश्य ल, स, ह और न। प्रश्न संख्या 67। आलोचनात्मक निबंध और सूची 2 में है रचनाकार। ए मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका। बी नई कविता का आत्मसंघर्ष। सी भारतीय रंग दृष्टि की खोज। कवि के बोल खरग हिरवानी। इधर है गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, विजयदेव नारायण शाही, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 4 1 2 3 यानी मुसद्दस और भारती की सांस्कृतिक भूमिका शमशेर बहादुर सिंह, नई कविता का आत्मसंघर्ष गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतीय रंग दृष्टि की खोज नेमीचंद्र जैन और कवि के बोल खरग हिरवानी विजयदेव नारायण शाही। प्रश्न संख्या 68। रचनाकार और पुस्तक। I.A. रिचर्ड्स, T.S. इलियट, अरस्तु, कॉलरिज। इधर है पेरिपोइटिक्स, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बियॉन्ड द वेस्टलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 3 4 1 2 यानी I.A. रिचर्ड्स, बियॉन्ड, T.S. इलियट, द वेस्टलैंड, अरस्तु, पेरिपोइटिक्स, कॉलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये प्रश्न एकदम प्रीवियस ईयर से लिया गया था। प्रश्न संख्या 69। सूची 1 सूची 2। इधर है पत्र, इधर है प्रकाशन का स्थान। भारत बंधु, देश हितैषी, शुभचिंतक, भारतेंदु। इधर है जबलपुर, वृंदावन, अलीगढ़ और अजमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत बंधु, अलीगढ़, देश हितैषी, अजमेर, शुभचिंतक, जबलपुर, भारतेंदु, वृंदावन। प्रश्न संख्या 70। पुस्तक और लेखक। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य, स्नेह को मार्ग, अकथ कहानी प्रेम की, कहानी नई कहानी, कामयनी कामायनी एक पुनर्विचार। इधर है इमरे बंगा, नाम्बर सिंह, मुक्तिबोध, मैनेजर पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 4 1 2 3। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य। 4 मैनेजर पांडे। स्नेह को मारक अकथ कहानी प्रेम की, ये है इमरे वघा। अकथ कहानी प्रेम की, कहानी नई कहानी, ये है नाम्बर सिंह। उसके बाद कामयनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 71। गोदान, मेलांचल, राग दरबारी, मानस का हंस। इधर है वर्णित कथा स्थल, मेरीगंज, चित्रकूट, सिपालगंज, बेलारी। ये प्रश्न दूसरे तरीके से प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो ये कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। इसमें से 1 2 को भी हम मिला लेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदान, बेलारी, मेला आंचल,
मेरीगंज, राग दरबारी, सिप्पालगंज, मानस का हंस, चित्रकूट। प्रश्न संख्या 72। सूची 1 को सूची 2 से मिलन है। नाटक और नाटक के पात्र: अंजू दीदी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक और द्रोणाचार्य। इधर है राजकुमार, लीला, ओमी, जयमाला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 2 4 1। अंजू दीदी, ओमी, माफ कीजिएगा, अंजू दीदी, ओमी, उसके बाद चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, जयमाला, एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार। तो ये कहानी को किसी ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आराम से सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें पात्र जो कि नाटक शुरू करने से पहले पात्र परिचय दिया गया होता है, वहीं से भी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो भी इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 73। प्रताप नारायण मिश्र निबंधकार और निबंध: प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। इधर है सच्ची वीरता, तुम चंदन हम पानी, कुटच, मनोयोग। प्रश्न इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये भी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ए प्रताप नारायण मिश्र, मनोयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटच, सरदार पूर्ण सिंह, सच्ची वीरता, विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी। प्रश्न संख्या 74। इधर है रचना और रचनाकार: अकाल में सारस, बन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी। इधर है नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, लीलाधर जगुड़ी, केदारनाथ सिंह। इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह, बन पाखी सुनो, नरेश मेहता, ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, बची हुई पृथ्वी, लीलाधर जगुड़ी। ये भी एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इस टाइप का प्रश्न इजी में जाता है। इसका सच में किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए इन सब प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 75। इधर रेखा चित्र के मुख्य पात्र, इधर है सहयोगी पात्र: सरयू भैया, मंगर, रजिया, देव। इसे ने हसन, कुनकुन, गंगो भाई, झकोलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि सरयू भैया, गंगो भाई, मंगर, झकोलिया, रजिया, हसन और देव, कुनकुन। प्रश्न संख्या 76। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गोसाई, सामर्थ्य और सीमा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी BCAED। जैसे पहले होगा चित्रलेखा, उसके बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत, राम गोसाई। इसमें से आप एक दो को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, सभी नचावत राम गोसाई 1970। प्रश्न संख्या 77। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दैया, सिकंजी का दर्द, झोपड़ी से राजभवन, दोहरा अभिशाप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी EDAVC, ई दोहरा अभिशाप, जो कि 1999 में। उसके बाद झोपड़ी का राजभवन, झोपड़ी से राजभवन 2002, यानी कि डी। उसके बाद ए मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। उसके बाद आता है मुर्दैया
माफ़ कीजिए 2010। उसके बाद है शिकंजे का दर्द 2011। दोहरा विसार 1999। झोपड़ी से राजभवन 2002। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009। मुर्दैया 2010। उसके बाद शिकंजे का दर्द 2011। बिन भी हूँ में गीत में स्वयं के संबंध में महादेव वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं। इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। स्मित स्मित की चांदनी, कुलहीन प्रवाहिनी, सुनहली दामिनी, अखंड सुहागिनी, तुम्हारी रागिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि तुम्हारी रागिनी, कुलहीन प्रवाहिनी, अखंड सुहागिनी, सुनहली दामिनी, स्मित की चांदनी। इस टाइप का प्रश्न अभी एग्जाम में आ रहा है, तो आपको कविता को अच्छे से पढ़ना होगा। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए बाणभट्ट की आत्मकथा, बी जिंदगीनामा, सी गोदान, डी राग दरबारी, ई तमस। ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न बहुत इजी होता है। ये सब जितनी भी उपन्यास लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा है, इसलिए इन सब का साल याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोदान 1936, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, राग दरबारी 1968, तमस 1973, जिंदगीनामा 1979, यानी कि CADEB। प्रश्न संख्या 80। आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए चंपा द्वारा दीपक का जलाना, बी दीप स्तंभ का महोत्सव, सी चंपा और जया द्वारा नौका विहार, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु का काटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी EDACB। ई पहले, बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु को काटना, डी बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, चंपा द्वारा दीपक जलाना, सी चंपा और जया द्वारा नौका विहार, दीपस्तंभ का महोत्सव। प्रश्न संख्या 81। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए कविता करना अनंत पुण्य का फल है, बी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा की क्षत्रिय का धर्म है, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, पुरुष है कुतूहल है और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रथम है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये नाटक का पहला ही वाक्य है। राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, पुरुष है कुतूहल और प्रश्न, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब प्रश्नों का समाधान, सब बातों का समाधान, माफ कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बी यानी BDCAE। प्रश्न संख्या 82। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ऑप्शन है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, BACED। बी हल चलाने वाले का जीवन, ए गडरिया का जीवन, सी मजदूरी की मजदूरी, उसके बाद ई प्रेम मजदूरी,
डी मजदूरी और कला। प्रश्न संख्या 83, अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए देवताओं के अंचल में, बी एलुरा, सी किरणों की खोज में, डी परशुराम से तुर्खम, ई मौत की घाटी में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी DCAEB। डी परशुराम से तुर्खम, सी किरणों की खोज में, ए देवताओं के अंचल में, ई मौत की घाटी में, बी एलुरा। इस टाइप के प्रश्नों को, ये क्या है ना, ये निबंध का शीर्षक है, तो इसको हम किसी भी ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं। आपको कुछ भी ट्रिक अच्छा लगे तो आप उसको उसी हिसाब से लिख लीजिए, 2-3 बार उसको पढ़ लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा और ये सब प्रश्न इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 84, जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रभाषा होती है। कथन 2, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती है, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इस टाइप का कथन और कारण प्रश्नों को ये तो 2 कथन ही दिया गया है, ऐसे प्रश्नों को आप आराम से पढ़ना, उसके बाद एक दूसरे को व्याख्या करता है कि नहीं वो देखिएगा, और सही है कि नहीं इसको आप ठीक से पढ़कर आराम से समझ सकते हैं और इसको इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 85, कथन 1, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2, प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 86, कथन 1, इलियट की दृष्टि है परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन 2, परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 87, कथन 1, हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाली गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। कथन 2, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। इसमें दिया गया है, जबकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी मालिक का दबाव नहीं मानते थे, यह कथन गलत है, क्योंकि सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेस मालिक का दबाव मानना पड़ता था। प्रश्न संख्या 88, अभिकथन ए, प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण 2, कारण गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 89, कथन 1, सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन 2, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज है और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। तो इसका सही उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 90, कथन 1, इसमें शिव शंभू के चिट्ठे संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम है। कथन 2, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको निबंध को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो हमने प्रश्न संख्या 66 से 90 तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे शिव शंभू के चिट्ठे का जो निबंध है उसके शीर्षक दिया गया है, जैसे बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वायसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुरासा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत, मार्ली साहब के नाम, आशीर्वाद, शाइस्ता खां का खत 1, शाइस्ता खां का खत 2, सर सैयद अहमद का खत। तो हमने 90 तक सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये पैसेज है, आपको इसको पढ़ के खुद सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र भी खत्म कर लिया। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम पिछले वर्ष के प्रश्नों को धीरे धीरे एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।